किसी भी तरह के शारीरिक या मानसिक कष्ट से परिवार की रक्षा हो, आयु में वृद्धि हो और अकाल मृत्यु का भय दूर हो, इसके लिए आयु लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। आयु लक्ष्मी का उपासना मंत्र है ओम आयु लक्ष्मी नमः। अच्छी सेहत प्राप्त करने के लिए श्री सूक्तम और पुरुषोत्तम का पाठ करना चाहिए। जानते हैं, पुरुषोत्तम से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है और श्री सूक्तम से मां महालक्ष्मी की पूजा होती है। और केवल महालक्ष्मी की नहीं, हमारे यहाँ जो 10 महाविद्याएं हैं, देवियों के जितने रूप हैं, सबकी पूजा श्री सूक्तम से ही होती है। उसमें 16 मंत्र, 16 उपचार के मंत्र हैं। उसी तरह से राम, कृष्ण, श्री हरि विष्णु, इनके जो भी रूप हैं, इन सभी रूपों की पूजा पुरुष सूक्त से ही होती है। जो लोग पुरुष सूक्त और श्री सूक्त का पाठ नहीं जानते हैं, अगर अपने घर में ही YouTube पर पुरुष सूक्तम और श्री सूक्तम को चला करके सुबह शाम इस मंत्र को सुने, इससे भी घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है और घर में निश्चित रूप से लोगों की मनोदशा सकारात्मक हो जाती है और लोग पॉजिटिव सोचते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा है, आज संस्कृत का थोड़ा सा प्रचलन कम हुआ है, क्योंकि लोग विद्या वही सीखते हैं जो अर्थकरी हो, जिससे तुरंत हमें आर्थिक लाभ हो। अंग्रेजी सीखने से आर्थिक लाभ है। पूरे विश्व में कहीं जाइए तो अंग्रेजी का महत्व है, इसलिए बच्चों को छोटी क्लास से लेकर के ही अंग्रेजी की शिक्षा दी जा रही है। अब तो यहाँ तक नई पीढ़ी का हाल है कि अगर उनसे कह दीजिए कि 65 रुपए, तो अगर बच्चा 8वीं 9वीं का है तो पूछेगा 65 कितने को कहते हैं। तो फिर आप अगर अंग्रेजी जानते हैं तो आप बताइए 65, क्योंकि बच्चों को इतना भी नहीं मालूम है कि 70 किसको कहते हैं, 79 किसको कहते हैं। हिंदी में नहीं पता है, अंग्रेजी में पूरा पता है। तो कहने का आशय ये है कि जो शिक्षा का माहौल इस समय चल रहा है, उसमें संस्कृत थोड़ा सा कमजोर पड़ी हुई है और मंत्र सारे हमारे संस्कृत में हैं। तो ऐसे में कोई हीन भावना का शिकार होने की जरूरत नहीं है। आप YouTube पर अगर पुरुष सूक्तम श्री सूक्तम चालू करेंगे और उसको अनवरत रोज सुबह शाम सुनना शुरू करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है, अगर जरा सा भी भगवान ने आपका मन मस्तिष्क अच्छा दिया है, तो 2-4 महीने के अंदर वो सारे मंत्र आपको कंठस्थ हो जाएंगे। वो सारे मंत्र शुद्ध शुद्ध आपको याद हो जाएंगे और उसके बाद बिना किसी प्रयास के आप पुरुष सूक्तम और श्री सूक्तम का पाठ भाव विभोर होकर के भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। जय। अंतिम की लाइनें ये हैं कि भौमा अश्विन्याम महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युम तरत सह महामृत्युम तरत यह वेद इत्युपनिषदः। तो कोई बड़ी महंगी पूजा भी नहीं है, केवल दिव्य अथर्व शीर्ष के 432 पाठ करवाने हैं। अगर 8 ब्राह्मण हो जाएं तो आराम से 4 घंटे में ये पाठ हो सकता है, लेकिन ये पाठ किसी देवी के स्थान में ही होना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था आपकी बन पाती है कि किसी देवी के सिद्धपीठ में आप ये पूजा करा सकती हैं, तो आप एक बार अपने बेटे के लिए करवाइए। इससे 2 चीजों की गारंटी हो जाएगी। एक तो आपके बेटे को कभी शारीरिक क्षति नहीं होगी और दूसरे रोग मुक्ति में उसको लाभ मिलेगा। साल में 1 या 2 बार अमृत सिद्धि योग आता है। अगर इस अमृत सिद्धि योग में 5 बार आपने ये अनुष्ठान करा दिया, तो आपका बेटा चिरंजीवी, दीर्घायु और रोग से मुक्त रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।